प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे बीए पार्ट द्वितीय के इतिहास विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र में आश्रम व्यवस्था। पूर्व के वीडियो में आप इसका परिचयात्मक अध्ययन कर चुके हैं। अब उससे आगे मनुष्य के जीवन को कर्म के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए इन आश्रमों की व्यवस्था की गई। ये आश्रम 4 हैं। इनके नाम हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। सन्यास के लिए परिवारजक शब्द भी मिलता है। महाभारत के अनुसार ब्रह्मा ने धर्म संरक्षण हेतु चारों आश्रमों को निर्दिष्ट किया था। पतंजलि ने इनको चतुराश्रम में कहा है। मनु ने चारों आश्रमों का उल्लेख करते हुए चौथे को यति कहा है। ब्राह्मण के लिए इनकी आवश्यकता है। अन्य तीनों वर्णों के लिए केवल 3 आश्रम थे। उनके लिए संन्यास आश्रम का विधान नहीं था। विद्या के लिए ब्रह्मचर्य, सबके पालन के लिए गृहस्थ, इंद्रिय दमन के लिए वानप्रस्थ और मोक्ष सिद्धि के लिए आश्रम की व्यवस्था थी। अब हम पहले आश्रम यानी ब्रह्मचर्य आश्रम का अध्ययन करेंगे। यह मनुष्य के भौतिक और शिक्षित जीवन के निमित्त था। विद्या और शिक्षा की प्राप्ति इसी के पालन से होती थी। इससे मनुष्य की ज्ञान गरिमा बढ़ती थी। ब्रह्मचर्य के अनुपालन से उनका मानसिक और बौद्धिक उत्कर्ष होता था। ब्रह्मचर्य में 2 शब्द है, ब्रह्म और चर्य। इनमें ब्रह्म का अर्थ है ज्ञान तथा चर्य का है विचरण करना। अतः इन दोनों का अर्थ हुआ ज्ञान में विचरण करना या ज्ञान के मार्ग पर चलना। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य केवल इंद्रिय निग्रह ही नहीं अपितु इसके साथ ही वेदा अध्ययन भी है। तप, त्याग और संयम के नियम का भी ब्रह्मचर्य में महत्व रहा है। इनकी उपादेयता सार्थकता प्रदान करती थी। अपने तप और संयम से ब्रह्मचारी ज्ञान और विज्ञान का अर्जन करता है तथा अपने जीवन को प्रशस्त करता है। महाभारत के शांति पर्व के अनुसार इस आश्रम में ब्रह्मचारी को अंतर्बाह्य की शुद्धि, वैदिक संस्कार तथा व्रत नियमों का पालन करते हुए अपने मन को वश में करना चाहिए। प्रातः एवं सायंकाल संध्योपासन, सूर्योपासन और अग्निहोत्र द्वारा अग्निदेव की आराधना करनी चाहिए। तंद्रा और आलस्य को त्याग कर प्रतिदिन गुरु को प्रणाम करना व वेदों के अभ्यास तथा श्रवण से अपनी अंतरात्मा को पवित्र करना चाहिए। प्रातः, मध्याह्न और सायं स्नान करना चाहिए। नित्य भिक्षा मांगकर गुरु को अर्पित करना चाहिए। गुरु की आज्ञा के विपरीत आचरण नहीं करना चाहिए। गुरु की कृपा से लब्ध स्वाध्याय में तत्पर रहना चाहिए। महान मार्ग पर विचरण करने वाले इस आश्रम का प्रमुख उद्देश्य विद्या की प्राप्ति था। विद्या 2 प्रकार की बताई गई है, परा और अपरा। परम सत्य का नाम परा विद्या है तथा इससे अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होता है। अपरा विद्या ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष का ज्ञान है। इससे बुद्धि का ईश्वर विषयक परिष्कार होना माना गया है। सामान्य रूप में ब्रह्मचर्याश्रम में तप और संयम द्वारा विद्या अर्जन की प्रस्तावना की गई है। कुछ धर्म सूत्रों में ब्रह्मचर्य आश्रम का सबसे पहले वर्णन हुआ है और कुछ में गृहस्थाश्रम के पश्चात। गौतम व बोधायन ने ब्रह्मचर्य आश्रम को गृहस्थ स्थान के बाद स्थान दिया है। संभवतः इन व्यवस्थाकारों ने आश्रम के महत्व के आधार पर इनका क्रम निश्चित किया है। गृहस्थ आश्रम की मानव जीवन में बहुत अधिक महत्ता है, अतः इसे प्रथम स्थान दिया गया है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।